न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 11। न्यायकर्ता यिफ्ता का परिचय। गिलियादी यिफ्ता वीर योद्धा था। वह एक वैश्य का पुत्र था। गिलियाद यिफ्ता का पिता था। गिलियाद को अपनी पत्नी से भी पुत्र पैदा हुए थे। जब पत्नी के पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने यिफ्ता को यह कहकर भगा दिया कि तुम्हें हमारे घर में कोई विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी दूसरी स्त्री से हुआ है। इसलिए यिफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर टोब देश में रहने लगा। तब यिफ्ता के पास निकम्मे लोगों की मंडली इकट्ठी हो गई और वे उसके साथ लूटपाट करते थे। कुछ समय बाद अम्मोनियों ने इजराइल से लड़ाई छेड़ दी। जब अम्मोनियों का इजराइलियों से युद्ध छिड़ा तब गिलियाद के नेता टोब प्रदेश से यिफ्ता को लाने गए। उन्होंने यिफ्ता से कहा, आओ हमारे नेता बनो, जिससे हम अम्मोनियों से लड़ सकें। यिफ्ता ने गिलियाद के नेताओं को उत्तर दिया, तुम लोगों ने तो घृणा के कारण मुझे अपने पिता के घर से भगा दिया था। अब जब तक तुम पर विपत्ति पड़ी है तो तुम मेरे पास आए हो। गिलियाद के नेताओं ने यिफ्ता को उत्तर दिया, फिर भी हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम हमारे साथ अम्मोनियों से लड़ने चलो और तुम गिलियाद के सब निवासियों के शासक बनो। इस पर यिफ्ता ने गिलियाद के नेताओं से पूछा, यदि तुम लोगों मुझे अम्मोनियों से लड़ने के लिए पास वापस बुलाते हो और प्रभु उन्हें मेरे हाथ सौंप देगा, तब क्या मैं सचमुच तुम लोगों का शासक बन जाऊंगा? गिलियाद के नेताओं ने यिफ्ता से कहा, प्रभु हमारी इस बात का साक्षी है कि हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रहे हो। इस पर यिफ्ता गिलियाद के नेताओं के साथ लोगों ने उसे अपना शासक और नेता बनाया। यिफ्ता ने ये सब बातें मिस्पा में प्रभु के सामने दोहराई। यिफ्ता और अम्मोनी। यिफ्ता ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से कहला भेजा, मुझसे आपका क्या जो आप मेरे देश पर चढ़ाए। अम्मोनियों के राजा ने यिफ्ता के दूतों को उत्तर दिया, जब इजरायली मिस्र से आए थे तब उन्होंने अर्नोन में यबोक और यार्दन तक मेरे देश छीन लिया था, इसलिए अब उसे स्वेच्छा से वापस कर। तब यिफ्ता ने दूसरी बार अम्मोनिया के राजा के पास दूत भेजकर उससे कहलाया, यिफ्ता का यह कहना है कि इजराइल ने मोआब का देश और अम्मोनियों का देश नहीं छीना है, बल्कि इजराइल मिस्र से आकर उजाड़खंड से होता हुआ लाल समुद्र के पास और फिर कादेश आया। वहां इजराइल ने एदोम के राजा के पास दूत द्वारा यह निवेदन भेजा था कि हमने अपने देश से होकर जाने दीजिए, लेकिन एदोम के राजा ने उसकी एक भी नहीं सुना। उसने मोआब के राजा के पास भी कहलाया था, लेकिन उसने भी नहीं मानी, इसलिए इजराइल कादेश में ही रह गया था। इसके बाद वह उजाड़खंड में चलते हुए एदोम देश और मोआब देश का चक्कर लगाते हुए मोआब के पूर्वी भाग से पहुंचा और उसने अर्नोन के उस पार पड़ाव डाला। उसने मोआब के देश में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि अर्नोन नदी मोआब की सीमा थी। फिर इजराइल ने हेशबोन में रहने वाले अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूत भेजे। इजराइल ने उससे निवेदन किया कि हम आपके देश से होकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाना चाहते हैं, आप हमें जाने दीजिए। लेकिन सीहोन ने इजराइल को अपने देश होकर जाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि सीहोन ने अपने सब लोगों को एकत्रित कर यासा के पास पड़ाव डाला और वह इजराइल से लड़ने लगा। परंतु प्रभु इजराइल के ईश्वर ने सीहोन और उसके सारे लोगों को इजराइल के हाथ दे दिया। इस प्रकार इजराइल ने उन्हें पराजित कर उस देश को अधिकार में कर लिया जिससे अमोरी बसे हुए थे। उसने अर्नोन से यबोक तक और उजाड़खंड से यार्दन तक अमोरियों का सारा देश अपने अधिकार में लिया। अब यदि प्रभु इजराइल के ईश्वर ने अमोरियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने आने पर भगा दिया, तो क्या आप अब उसे फिर अपने अधिकार में लेना चाहते हैं? यदि आपका देवता खामोश किसी को भगा देता, तो क्या आप उसका देश अधिकार में नहीं कर लेते? ठीक इसी प्रकार हम उसका सारा देश अधिकार में कर लेते हैं, जिसे प्रभु हमारे ईश्वर हमारे सामने से भगा देता है। अब क्या आप मोआब के राजा सिपोर के पुत्र बालाक से श्रेष्ठ हैं? क्या उसने इजराइल से कोई झगड़ा या युद्ध किया था? जब इजराइल हेशबोन और उसके गांवों, ओशर और उसके गांवों तथा अर्नोन के सब
तटवर्ती नगरों में इन 300 वर्षों तक निवास करता रहा, तो आप लोगों ने उन्हें इतना समय में अधिकार में क्यों नहीं कर लिया? मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी आप मुझसे युद्ध कर मेरा अहित करने पर उतारू है। प्रभु न्यायाधीश है, वही आज इज़राइल और अमोन के लोगों के बीच न्याय करेगा। इस पर भी अमोनियों के राजा ने यिफ्ता द्वारा उसके पास भेजे गए संदेश पर ध्यान नहीं दिया। यिफ्ता की मन्नत और अमोनियों पर विजय। उस समय प्रभु के आत्मा ने यिफ्ता को प्रेरित किया। यिफ्ता गिलियाद और मनासे के पार कर गिलियाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अमोनियों के यहाँ आया। यिफ्ता ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अमोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिफ्ता अमोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। यिफ्ता ने ओएर से मनीत के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल करमीम तक अमोनियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस प्रकार अमोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब यिफ्ता मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसके अकेली संतान थी। उसके सिवा यिफ्ता के ना तो कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री। यिफ्ता ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान कष्ट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से, अमोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शोक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। उसका कभी किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ। इस प्रकार इज़राइल में इस प्रथा का प्रचलन हुआ कि कन्याएं प्रतिवर्ष 4 दिन तक गिलियादी यिफ्ता की पुत्री का स्मरणोत्सव मनाते हैं।